दोस्तों सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी की एजुकेशनल सीरीज चल रही है। ये सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में लोशो ग्रिड के बारे में कुछ समझाया था, बातें आज वही करूँगा क्योंकि आपको एक बारी में बहुत कुछ क्लियर नहीं होगा, तो धीरे धीरे मैं आपको वो सब चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मैंने आपको 8 प्लेन्स के बारे में बताया था, बट आज इसी लोशो ग्रिड में हम राज दरबार कैसे होता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। ये सबसे पहले राज दरबार में किंग होता है, राजा, वो 1 नंबर है। उसको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? एक रानी की। 2 नंबर है। अब राजा आ गया, रानी आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छे सलाहकार की जरूरत होती है, वो 3 नंबर होता है, यानी जुपिटर का नंबर। अब राज को चलाने के लिए एक दबंग की भी जरूरत होती है, क्योंकि प्रजा को हैंडल करना हर एक इतना आसान नहीं होता, अपनी बाउंड्रीज को सुरक्षित रखना भी इतना आसान नहीं होता। वो 4 नंबर होता है। एक राजकुमार की जरूरत होती है, ये 5 नंबर होता है। वो यही राजकुमार आगे चल के राजा बनता है। तो इसमें राजा बनने के गुण इसी ग्रिड में सबसे ज़्यादा 5 नंबर में होते हैं। ये सिर्फ सलाह देगा, राजा नहीं बनेगा, राजा ये राजकुमार ही बनेगा। अब ये सब कुछ आ गया, राजकुमार भी आ गया, थोड़ी उसे लग्जरी की भी जरूरत होती है। तो लग्जरीज के लिए 6 नंबर को वीनस को दिखाते हैं। मैखाना भी कह सकते हैं इसको, कला को भी प्रदर्शित करता है आपका वीनस, सब तरह की लग्जरीज देता है राजा को। अब इसके बाद उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी जरूरत होती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री राजा के लिए 7 नंबर से देखी जाती है। ये 7 नंबर और कुछ नहीं, उसका फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। और फिर उसको राज्य चलाने के लिए 8 नंबर यानी कानून की भी जरूरत होती है, वो 8 नंबर है, ठीक है। तो ये आपका ग्रिड में देखें, ये आपका सलाहकार हो गया, सलाह मंत्री हो गया सबसे बड़ा। ये आपका वित्त मंत्रालय को भी दिखाता है। 9 नंबर आपका डिफेंस मिनिस्ट्री को भी दिखाता है, ठीक है ना। तो ये आपकी कानून मंत्री हो गया। ये 9 नंबर का क्या रोल है यहाँ पर? 8 नंबर तो आपका हो गया कानून मंत्री, 9 नंबर हो गया आपका सेनापति मंगल का। ये वॉरियर है, बहुत लड़ाई, बाउंड्रीज को विस्तार करना, बाउंड्रीज को सुरक्षित करना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अब मैंने आपको बताया था, ये आपका निर्णय, ये आपका मेंटल प्लेन है, बुद्धिमत्ता को दिखाता है आपकी। आप क्या एजुकेशन में कर पाओगे, कुछ हद तक यहां से क्लियर हो जाएगा। अगर ये प्लेन क्लियर है, बना हुआ पूरे नंबर 492 मौजूद है, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे होगे। आप स्टीव जॉब की कुंडली देख लेना, हॉर्स ये लोशो ग्रिड देख लेना, वो 24 तारीख को शायद पैदा हुआ था, 2 और 4 था। 19 सेंचुरी थी तो 9 नंबर तो वही होगा। साइंस ग्रेजुएट था, अमिताभ बच्चन साइंस ग्रेजुएट था, चाहे कलाकार बना पर था साइंस ग्रेजुएट, बुद्धिमान व्यक्ति था। अब नेक्स्ट आते हैं 357 वाले पे। ये आपका इमोशनल, आपके दिल को बताता है। आप अगर ये 357 आपकी ग्रिड में मौजूद है, ये बहुत अच्छे लीडर जिन्होंने नेम एंड फेम कमाया, जिनके पीछे बहुत भीड़ चली, उस सब भीड़ में 357, इवन महात्मा गांधी जी की कुंडली में मैं आपको आगे चल के एक एग्जाम्पल में दिखाऊंगा कि कैसे 357 उनका पूरा हुआ है। वो कितने बड़े मासिस के लीडर थे, आपको पता होगा। इवन इंदिरा जी की कुंडली में 3 नंबर बड़ा प्रोमिनेंटली आता है, उनका कंडक्टर नंबर 3 है। तो ये 357 यानी नेम एंड फेम और प्रसिद्धि का भी है। इमोशनल प्लेन है, लेकिन आपकी प्रसिद्धि के लिए भी बहुत जरूरी होता है ये 357 नंबर। अब आते हैं प्रोस्पेरिटी के प्लेन पे। ये इसको हम प्रोस्पेरिटी का प्लेन बोलते हैं 816 का। इसमें शनि की अनुशासन है। 1 नंबर का लाइफ पाथ, यानी ये मैनेजमेंट का नंबर भी होता है 1 नंबर। आपको सूर्य, क्योंकि मैंने पहले ही बोल चुका है, सूर्य का नंबर 1 नंबर। ये मामले के क्रक्स को सूर्य के नंबर वाले बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। ये अपने गोल को कैसे अचीव करना है, उसका पूरा लाइफ पाथ को ये जानते हैं। किस व्यक्ति से क्या काम निकलवाना है, कैसे निकलवाना है, मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी आती है 1 नंबर वाले को, ठीक है ना। अब इसमें दैत्य राजगुरु का वीनस, ये भी दिमाग का नंबर माना जाता है। वैसे प्रोस्पेरिटी में इसके लिए बोल रहा हूं, ये बेसिकली सारे वेल्थ के नंबर भी हैं, तीनों की तीनों 816। इनका वेल्थ से, क्योंकि ये 8 नंबर लैंड को भी डील करता है। जो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनती है, उनके ग्रिड में ये नंबर 2 बार जरूर आता है। नेम एंड फेम मिलता है तो 9 नंबर की 2 बार रिपीटिशन जरूरी होनी चाहिए। बहुत नेम एंड फेम मिलता है। क्रिएटिव, अब कला के क्षेत्र से जुड़ने के लिए 2 और 6 नंबर की बहुत जरूरत होती है। तो दोस्तों ये ग्रिड है ना, आपको बहुत कुछ बताता है।
अब इसके दो जो राजयोग बनते हैं उसके बारे में समझते हैं। 4, 5, 6 वाला राजयोग, आप अनिल अंबानी जी की कुंडली को उठाइए, उनका जो मेन नंबर है वो 4 नंबर है, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर 7 है, तो उनका 4, 5, 6 वाला प्लेन बना हुआ है। कितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने, वर्ल्ड के 5वें या 6ठे नंबर पे पहुंच गए थे वो। तो 4, 5, 6 बहुत बड़े राजयोग को दिखाता है। आप किसी भी बिल्डर के पास चले जाइए, उसके ग्रिड में 2, 5, 8 जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि प्रॉपर्टी लाइन में, क्योंकि अर्थ का नंबर है ना, अर्थ मतलब जमीन जायदाद, तो और स्टेबिलिटी का भी है, मतलब अगर ये 2, 5, 8 ग्रिड में होगा तो कहीं ना कहीं आपको जमीन पर टिका के रखेगा, कहीं गिरने नहीं देगा ये नंबर। तो कुछ लोग ऐसा होता है कि जब 2, 5, 8 मिसिंग होता है तो बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं लोग, क्योंकि स्टेबिलिटी का नंबर है, स्टेबिलिटी उनकी लाइफ से चली जाती है। ये 4, 5, 6 मिसिंग होगा तो ऐसा व्यक्ति कहां पैदा हुआ और कहां चला गया, वो अंधेरे में ही पैदा हुआ और अंधेरे में ही जिंदगी जी के चला गया, मतलब लाइमलाइट उनको लाइफ में नहीं मिलती। आपके सामने मैं सलमान खान का भी ग्रिड लेके आऊंगा। अब ये 4, 3, 8 जिसको मैं विजनरी प्लेन बोलता हूँ, थॉट प्लेन भी बोलता हूँ, ये सलमान खान जी के लोशो ग्रिड में मिसिंग है। आप देखो किस, बाकी सब कुछ है उनके ग्रिड में, एक्शन है, एक्शन की पिक्चरों में आते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े सक्सेसफुल भी होते हैं। डिटर्मिनेशन उनकी मानी जाएगी, जो उन्होंने बॉडी मेंटेन की हुई है, उस बॉडी को मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता। तो डिटर्मिनेशन भी है उनके पास। 2 और 6 भी नंबर है, यानी मल्टीपल अफेयर भी है उनके पास, क्योंकि बेशक उन्होंने शादी नहीं की, शादी समान सुख है उनके पास, बट वो कंट्रोवर्सीज में क्यों फंसते हैं? क्योंकि उनके पास विजनरी प्लेन नहीं है। सो इंसान के व्यक्तित्व को पहचानने का लोशो ग्रिड एक बहुत सरल माध्यम है। हमने हॉरोस्कोप देखने की जरूरत नहीं, हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं, हम इससे ही बहुत कुछ डिस्कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत छोटी सी एक कोशिश और मैंने आपके साथ की आज इस ग्रिड को समझाने की। अभी इस ग्रिड में मैं धीरे धीरे बहुत सारी परतें खोलूंगा। ये जो नंबर्स है ना, इसके बारे में विस्तार से आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स।